नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिससे सुनकर दिमाग घूम जाएगा। सोचिए जरा, किसी के मर्डर के 4 महीने बाद वही इंसान जिंदा मिल जाए, और वो भी नोएडा की सड़कों पर घूमता हुआ। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसने हमारे पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। तो मामला कुछ ऐसा है। एक पति अपनी ही पत्नी के मर्डर के इल्जाम में महीनों से जेल में है, और फिर अचानक एक दिन वही पत्नी जिंदा मिल जाती है। सुनने में ही अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल असली कहानी है। मतलब एक तरफ है रंजीत कुमार, जो पिछले 4 महीनों से अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में जेल की हवा खा रहा था, और दूसरी तरफ है उसकी तथाकथित मृत पत्नी गुंजा, जो नोएडा में आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा के उस भूत की। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां ये तथाकथित भूत सबके सामने आ गया और पूरा केस पलट गया। बस इस तस्वीर को देखिए। एक औरत जो पुलिस के ही रिकॉर्ड के मुताबिक 4 महीने पहले मर चुकी है, वो पुलिस की ही सुरक्षा में चल रही है, आराम से फोन पर बात कर रही है, और पुलिस वाले उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा था? यही तो सबसे बड़ा रहस्य था। अब सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई कैसे। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक उस रात जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। देखिए, मार्च 2025 में रंजीत और गुंजा की अरेंज मैरिज होती है। कुछ ही महीनों में रंजीत के परिवार वाले नोटिस करते हैं कि गुंजा घंटों फोन पर लगी रहती है, और फिर 3 जुलाई की आधी रात को गुंजा अचानक घर से गायब हो जाती है। रंजीत परेशान होकर तुरंत पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब कुछ ही दिन बाद गुंजा के घरवाले ही रंजीत पर अपनी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा देते हैं, और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और कमाल की बात यह है कि रंजीत की बेगुनाही का सबूत पहले दिन से ही मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि गुंजा घर से अकेली और जल्दबाजी में निकली थी। किसी भी फुटेज में रंजीत घर से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखा। मतलब सबूत चीख चीख कर कह रहा था कि रंजीत बेकसूर है, पर पुलिस ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है हमारे सिस्टम के फेल होने की कहानी। कैसे सबूतों को ताक पर रखकर सिर्फ एक इल्जाम के आधार पर एक बेगुनाह इंसान को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की जहमत ही नहीं उठाई। गुंजा के पेरेंट्स ने इल्जाम लगाया, और पुलिस ने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई सबूत देखे रंजीत को ही कातिल मान लिया। शायद केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करने का प्रेशर था, या जो भी वजह हो, पर एक बेगुनाह की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। और केस का आधार क्या बनाया गया? दहेज के लिए हत्या। ये वो आरोप था जिसे पुलिस ने बिना किसी सबूत के सच मान लिया, और बस इसी एक लाइन के इर्द गिर्द एक पूरी की पूरी झूठी कहानी गढ़ दी गई। और कहानी भी कोई छोटी मोटी नहीं। पुलिस ने सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, बल्कि सैकड़ों पन्नों की एक चार्जशीट तैयार कर डाली, जिसमें गवाह, सबूत, सब कुछ मनगढ़ंत था। बस एक ही मकसद था, केस को क्लोज करो। पूरे 4 महीने एक बेगुनाह इंसान 4 महीने तक जेल में सड़ता रहा। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। सारी जमा पूंजी वकीलों को देने में चली गई। समाज में जो बेइज्जती हुई वो अलग। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सच सामने आता है। 4 महीने के इस अंधेरे के बाद नोएडा से आई एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखते हैं ये कैसे हुआ। ये तो बस किस्मत की बात थी और कुछ नहीं। उन्हीं के गांव को एक जानने वाला जो नोएडा में काम करता था, उसने गुंजा को वहां देख लिया और पहचान गया। उसकी बस एक फोन कॉल और 4 महीने से चल रहा ये पूरा झूठा नाटक खत्म हो गया। और अब पुलिस की हरकत देखिए। जब रंजीत के परिवार ने उन्हें बताया कि गुंजा नोएडा में जिंदा है, तो पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन नोएडा जाने के लिए प्राइवेट गाड़ी, उसका पेट्रोल और रास्ते में हमारा खाना पीना
सबका खर्चा आप लोगों को ही देना होगा। मतलब कमाल ही है, काम पुलिस का और खर्चा पीड़ित परिवार का। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। गुंजा की असली कहानी तो पता चल गई, लेकिन इस पूरे मामले ने हमारे सिस्टम को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो असल कहानी क्या थी? सच तो बहुत सिंपल था, कोई मर्डर हुआ ही नहीं था। गुंजा किसी और से प्यार करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। तो अरेंज मैरिज के बाद उसने अपने लवर के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया। ये असल में एक लव स्टोरी थी जिसे पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए खतरनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, गुंजा ने रंजीत को फंसाने के लिए कोई साजिश नहीं रची थी। वो तो बस अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। रंजीत को जो जेल हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की है, जिसने सच ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं की। और जब इस इतनी बड़ी लापरवाही पर बड़े पुलिस अफसर से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनिए। कहते हैं, ये मामला तो मेरे आने से पहले का है। मतलब जवाबदेही लेने को कोई तैयारी नहीं, और वो भी तब जब चार्जशीट उन्हीं के टाइम पर फाइल हुई थी। इसे कहते हैं जिम्मेदारी से भागना। ठीक है, रंजीत तो जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन उन 4 महीनों का क्या जो उसकी जिंदगी से चले गए? उसके परिवार ने जो तकलीफ झेली, समाज में जो बदनामी हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों की वजह से एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद हुई, क्या उनसे कभी कोई सवाल पूछा जाएगा? नोएडा की सड़कों पर घूमता भूत तो मिल गया, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर जो भूत बैठे हैं, उनका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना होगा।